औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के उन स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं जी शॉर्ट पीरियड में हमारी जो है ख़ास तौर पार्ट 2 की तैयारी हो सके। तो पार्ट 2 की तैयारी के लिए नावल का ये जो क्वेश्चन है, ये किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो तकरीबन 90% ये क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन का जवाब होगा। और इसके अलावा हमारे जो नोट्स हैं उनमें से पहले 5 में से एक क्वेश्चन पक्का होता है, और उसके अलावा अगर ये कर लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन पेपर में 2 जो है ना करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 99% आपको सपोर्ट करेगा। आपने तो जो से मेरा लेक्चर लेना है और जो टेक्निक्स हैं उनको आपने अवेयरनेस में लेना है। और इसका इंग्लिश का लेक्चर यानी कि एक हमारी पहले भी वीडियो बन चुकी है जिसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब उर्दू में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंसिस्ट किया था तो उर्दू में अब लिखा है और दोबारा से हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। इसमें जो मॉरल लेसन है वो कमाल का मॉरल लेसन है और इसलिए आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करें कि इसमें जो जो टेक्निक हम बताएं वो आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए। तो आगाज़ करते हैं जी इस नावल का। ये मल्टी नावल है, नावल है। हेमिंगवे अजीम मुसन्निफों में से एक है। यहाँ पर फ़िक्रा ख़त्म हो गया। प्रेजेंट का फ़िक्रा है, प्रेजेंट का सादा फ़िक्रा है। इसमें सब्जेक्ट मतलब वर्ब नहीं है, सादा होता है इसमें वर्ब नहीं रहता। सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है हेमिंगवे। हेमिंगवे इज अजीम मुसन्निफों में से एक, इज वन ऑफ द ग्रेट राइटर। हेमिंगवे इज वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स। हेमिंगवे अजीम मुसन्निफों में से एक है जो अजीम लोगों की फहरिस्त में अपना नाम ला चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है, जो अपना नाम ला चुके हैं। हु have brought their names, जो अपना नाम ला चुके हैं। किसमें? अजीम लोगों की फहरिस्त में। इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट पीपल। तो ये सबसे पहले आपने टेंस की फॉर्मेशन मुकम्मल करनी है, इजाफी चीज फिर बाद में। तो जिस तरह जो अपना नाम ला चुके हैं, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। हु हैव ब्रॉट देयर नेम, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल हो गया। इजाफी चीज क्या आई? अजीम लोगों की फहरिस्त में इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट पीपल। आगे देखें। और इंग्लिश अदब की तारीख में अपने मुनफरिद कामों की वजह से लफानी बन चुके हैं। फिर और लफानी बन चुके हैं। अब सब्जेक्ट सेम होगा, दोबारा सब्जेक्ट नहीं आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब हैज या पहले आ गया तो उसमें दोबारा वो भी नहीं आएगा। डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एंड और बन चुके हैं। एंड बिकम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? लफानी। एंड बिकम इमॉर्टल। एंड बिकम इमॉर्टल, दोबारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे। एंड बिकम इमॉर्टल और लफानी बन चुके हैं। अब आपने पीछे को आते जाना है। की वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से? अपने मुनफरिद कामों की वजह से। ड्यू टू देयर यूनिक डीड्स, DEEDS, ड्यू टू देयर यूनिक डीड्स। अब फिर देखें किसमें? इंग्लिश अदब की तारीख में। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपका जो है सारा फिक्रा मुकम्मल हुआ। कितना फिक्रा लेंथी था, मगर लेंथी फिक्र में हमने देखना ये होता है कि पहले किसको पकड़ना फिर किसको पकड़ना। जब ये लेंथी सेंटेंस बनाने आपको आगे, फिर आपके लिए ऐसे राइटिंग कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये नावल ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे का एक शाहकार है। सादा फिक्रा है। सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। दिस नावल ओल्ड मैन एंड द सी सब्जेक्ट है, इज अ मास्टरपीस ऑफ हेमिंगवे। ये भी फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट, इस नावल का पैगाम पुर उम्मीद है। सादा फिक्रा है। इस नावल का पैगाम, द मैसेज ऑफ दिस नावल इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है पुर उम्मीद। इस नावल के जरिए हेमिंगवे ने नौजवान नस्ल को एक पुरजोर सबक देने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है। हेमिंगवे ने अपनी पूरी कोशिश की है। हेमिंगवे हैज ट्राइड हिज बेस्ट। हेमिंगवे हैज ट्राइड हिज बेस्ट। हेमिंगवे ने अपनी पूरी कोशिश की है। ट्राई के बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगा वो टू से शुरू होगा। किस चीज़ के लिए अपनी पूरी कोशिश की है? एक पुरजोर सबक देने के लिए। टू गिव अ फोर्सफुल लेसन। टू गिव अ फोर्सफुल लेसन किसको? नौजवान नस्ल को की इंग्लिश हमेशा टू होती है। टू दी यंग जनरेशन। उसके बाद कि इंसान को जिंदगी में बहुत से मसाइल रखने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये है मोरल लेसन कि इंसान को जिंदगी में बहुत से मसाइल रखने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यूज ऑफ शुड है दैट मैन शुड नेवर लूज हार्ट। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब इजाफी चीज क्या आई?
बहुत से मसाइल रखने के बावजूद होता है इन स्पाइट ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी के दफा हैव वर्ब है तो हैव के साथ आईएनजी के दफा हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखें, यहां पर कहा जा सकता है यूज है कैन का पैसिव का फिक्र है, ऑब्जेक्ट कैन बी वर्ब थर्ड फॉर्म, हियर इट कैन बी सेड, यहां पर इट जो है ये डमी ऑब्जेक्ट है, हियर इट कैन बी सेड, यहां ये कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि इंसान को शिकस्त के लिए नहीं बना। जब कोटेशन होगी तो फिर के का इस्तेमाल नहीं करेंगे कोटेशन के लिए, इंसान को शिकस्त के लिए, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना है। कॉमन मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना है, प्रेजेंट एंड का पैसिव वॉइस। फिर कोटेशन दूसरी आ गई, इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती, ये भी यूज ऑफ कैन, पैसिव वॉइस में इंसान को तबाह तो किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती, बट नॉट बी डिफीटेड, बट नॉट बी डिफीटेड, लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती, ये कोटेशन है। यहां पर यह भी कहा जा सकता है, फिर वो यूज हियर इट कैन आल्सो बी सेड, हियर इट कैन आल्सो बी सेड, यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि इंसान की यही खूबी उसे तमाम दूसरी मखलूकात से आला बनाती है। प्रेजेंट डेफिनेट कि इंसान की यही खूबी, दैट द वेरी क्वालिटी ऑफ मैन, दैट द वेरी क्वालिटी ऑफ मैन, इंसान की यही खूबी। सब्जेक्ट हो गया मेक्स मैन, इंसान को बनाती है, मेक्स मैन, इसमें इंसान जो है वो ऑब्जेक्ट, मेक्स मैन इंसान को बनाती है, इजाफी चीज क्या आई, तमाम दूसरी मखलूकात से आला। अब आ जाएगा आला, सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा आएगी प्रोपोर्शन टू, सुपीरियर टू ऑल द अदर क्रिएचर, सुपीरियर टू ऑल द अदर क्रिएचर, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, जैसे कि हम नावल में देखते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, जैसा कि हम नावल में देखते हैं एज जैसा कि एज वी सी इन द नावल, जैसा कि हम नावल में देखते हैं जब भी कोई नया फिक्रा शुरू करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कि बूढ़ा आदमी मछलियां पकड़ने में 84 दिनों तक अपनी मुसलसल नाकामी रखने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, ये कि बूढ़ा आदमी हिम्मत नहीं हारता। प्रेजेंट एफेयर दैट द ओल्ड मैन डज नॉट लूज हार्ट, द ओल्ड मैन डज नॉट लूज हार्ट, बूढ़ा आदमी हिम्मत नहीं हारता, किसमें, अपनी मुसलसल नाकामी रखने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हिज कॉन्स्टेंट फेलियर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हिज कॉन्स्टेंट फेलियर, अपनी मुसलसल नाकामी रखने के बावजूद 84 दिनों तक, फॉर 84 डेज, अगर हम कहेंगे पिछले 84 दिनों तक, फॉर द लास्ट 84 डेज, अगर पिछले नहीं कहना तो फॉर द 84 डेज मछलियां पकड़ने में कितनी होगी, इन के बाद जब भी वर्ब का आईएनजी का इजाफा होगा, इन कैचिंग द फिश, इन कैचिंग द फिश। नेक्स्ट देखें, और आखिरकार 85वें दिन एक बड़ी मछली मालिन पकड़ने में कामयाब हो जाता है, एंड एट लास्ट, और आखिरकार कामयाब होता है, सक्सीड्स, प्रेजेंट डेफिनेट सक्सीड, कामयाब होता है, इसके साथ हमेशा की प्रोपोर्शन इन, किसमें कामयाब होता है, एक बड़ी मछली मार्लिन पकड़ने में, इन कैचिंग अ बिग फिश, इन कैचिंग अ बिग फिश मार्लिन, कब, 85वें दिन, ऑन द 85th डे, ऑन द 85th डे। उसके बाद देखें, जो उसकी कश्ती से ज़्यादा बड़ी होती है, कंपैरेटिव सेंटेंस है, सादा फिक्र है, विच इज बिगर देन हिज बोर्ड, विच इज बिगर देन हिज बोर्ड, जो उसकी कश्ती से ज़्यादा बड़ी होती है, वो अपने आप से बड़ी होती है, वो मैनोलिन से कहता है, प्रेजेंट डेफिनेट, ही सेज टू मैनोलिन, मैनोलिन वो लड़का होता है, ही सेज टू मैनोलिन, वो मैनोलिन से कहता है। फिर कोटेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन होता है, कॉमन लगाकर, इट इज बेटर टू बी लकी, खुशकिस्मत होना बेहतर है, ये कोटेशन क्लोज की। नेक्स्ट देखें, फिर वो अपने आप से कहता है, ही सेज टू हिमसेल्फ, ही सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, मैन शुड बी रेडी टू हैव लक, इंसान को
खुशकिस्मती को रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैन शुड बी रेडी, इंसान को तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। किस लिए? टू हैव लक, खुशकिस्मती रखने के लिए। एनी टाइम, एनी टाइम, किसी भी वक्त, लक कैन टर्न टू मैन, एनी टाइम लक कैन टर्न टू मैन, किसी भी वक्त खुशकिस्मती उसके पास आ सकती है, उसकी तरफ अपना रुख इख्तियार कर सकती है। आखिर में हम कह सकते हैं, इन दी एंड वी कैन से, आखिर में हम कह सकते हैं कि हर नाकामी इंसान के लिए कोई सबक रखती है। दैट एवरी फेलियर हैज सम लेसन फॉर मैन, एवरी फेलियर हैज सम लेसन फॉर मैन, हर नाकामी इंसान के लिए कोई सबक रखती है, और वो कामयाबी जो नाकामी के बाद आती है। एंड द सक्सेस विच कम्स आफ्टर फेलियर, एंड द सक्सेस, और वो कामयाबी विच कम्स आफ्टर फेलियर, वो कामयाबी जो नाकामी के बाद आती है, मुनफरिद और लाफानी होती है। सादा जिक्र है, इज यूनिक एंड इमॉर्टल, और इंसान को एक रूहानी खुशी देती है, प्रेजेंट डेफिनेट, एंड गिव्स अ स्पिरिचुअल प्लेयर, एंड गिव्स अ स्पिरिचुअल प्लेयर टू मैन। तो ये हमारा जो है मुकम्मल हुआ। वोकैबुलरी मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद, अ मास्टरपीस, एक शाहकार, अ फोर्सफुल लेसन, एक पुरजोर सबक, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द वेरी क्वालिटी ऑफ मैन, इंसान की यही खूबी, कॉन्स्टेंट फेलियर, मुसलसल नाकामी, एट लास्ट, आखिरकार, सक्सीड, SUCCEED, कामयाब होना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका दफ़ा होगा। इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल, लाफानी, यूनिक, UNIQUE, यूनिक, मुनफरिद, स्पिरिचुअल प्लेयर, एक रूहानी खुशी। और वही जो नेक्स्ट जो चाह रही थी, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड, तो ये कोटेशन है, तो समटाइम कोटेशन भी आ जाए तो तब भी ये आप आंसर दे सकते हैं। तो ये जो आपका आंसर है, ये किसी भी आप किताब को देख लें, किसी भी की बुक में इस तरह का आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की, अपना तजर्बा दिया है, और बहुत ही ये मतलब सबक से भरा हुआ जो आंसर है इसका। और असल में ये नावल लिखा भी इसलिए गया है कि हमारी नई नस्ल को हौसला दिया जाए। हमारे यहाँ पर ज़रा सा बच्चा नाकाम होता है तो हर बंदा उसको जो है ना फेडअप कर देता है, और इवन के कुछ बच्चे तो अपनी नाकामी की वजह से खुदकुशी की तरफ आ जाते हैं। चूँकि वो मासूम होते हैं, वो क्यों ऐसा स्टेप लेते हैं? चूँकि बड़ों का फ़र्ज बनता है उनको हौसला दे। लेकिन अफसोस हमारे जो बड़े हैं बच्चों को हौसला देने की बजाय उनकी हौसला शिकनी करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अगर हम बच्चों को हौसला देना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? बच्चे हर तरह की नाकामी को बोल्डली फेस करेंगे और वो कामयाबी की तरफ गामजन होंगे। लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चों को हौसला देने की बजाय उनकी हौसला शिकनी की जाती है। तो मैं सबको कहूँगा, ये जो इसका जो आंसर है, ये एक मॉरल से भरा हुआ, अखलाकी सबक से भरा हुआ जो आंसर है इसका। असल में ये नावल बना भी इसलिए है। तो कभी भी अगर आपको नाकामी हो बच्चों, तो फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, और वो आदमी जो आपको मतलब नाकामी पर आपको मतलब आपकी हौसला शिकनी करता है, तो समझ वो आपका दुश्मन है। आपका दोस्त वही है जो आपका हौसला अफजाई करता है। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को, अभी जितना दिन पेपरों में है तो अभी भी तैयारी हो सकती है, और 90% लोग आपको डराएंगे, लेकिन उनके चक्रों में नहीं आना आपने। अगर आप अपने हौसले को बरकरार रखेंगे तो आप हर नाकामी पर हैवी होंगे, यानी कि हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।